खेसारी लाल यादव जी उंगली कर रहे हैं, कभी नाक में उंगली कर दे रहे हैं पवन सिंह का, कभी कान में कर दे रहे हैं, कभी पता ना कहाँ कहाँ कर दे रहे हैं। कभी कभी उनके अंदर बचपना आ जाता है, जाहिर सी बात है, किसी के अंदर भी आ सकता है बचपना। मेरे अंदर भी कभी कभी आ जाता है, तो मम्मी हमको डांटने लगती है, पापा भी डांटते हैं, यार बचपना वाला हरकत काहे करते हो, इतना मेच्योरिटी वाला बात करते हो। तो कहीं उनके गाना आ जाने से जल तो नहीं न रहे हैं खेसारी लाल यादव जी? नहीं, खेसारी लाल यादव जी काहे जलेंगे, जो है खेसारी लाल यादव जी जलेंगे काहे, वो भी तो अच्छा गाना गाते हैं, उनका भी गाना मिलियन ऑफ मिलियन व्यूज जाता है। अब अंबानी की शादी में दोनों लोग गए तो जलन नहीं हुई है। हमको लगता है कि खेसारी जी भी मेहनत करेंगे तो जो है वो भी बॉलीवुड वालों को गाना दे देंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि एक कदम आगे रहिए खेसारी जी, वो बॉलीवुड में गए तो आप हॉलीवुड में गा दीजिए, और जो है वो लकीर खींचे तो आप पहाड़ बना दीजिए, आप टॉलीवुड में गाना गा दीजिए, साउथ में गाना गा दीजिए, वहां भी तो फिल्में हैं ही ना, तो बेहतर करिए। खेसारी जी के अंदर क्या टैलेंट है? एक डांस को हटा दिया जाए तो उनके अंदर क्या टैलेंट है जिनके वजह से लोग जाने उनको? अच्छा, आपके अंदर क्या टैलेंट है? हमारे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई, कुंदन भाई, सॉरी चलने दीजिए ना, यही ठीक है, काटना नहीं, चलो हाँ, रुकना नहीं है। भैया एक बात बताइए, वीडियो वायरल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना जरूरी है? नहीं, जो है लड़ना जरूरी नहीं है, काबिलियत होनी चाहिए वीडियो वायरल करने के लिए। लड़ता तो भोजपुरी वाला लोग है ना, लड़ लड़ के कुछ भी कर लेते हैं वो लोग। तो वैसे ही खेसारी लाल यादव जी उंगली कर रहे हैं, कभी नाक में उंगली कर दे रहे हैं पवन सिंह का, कभी कान में कर दे रहे हैं, कभी पता ना कहाँ कहाँ कर दे रहे हैं। खेसारी जी बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत साफ हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर बचपना आ जाता है। जाहिर सी बात है, किसी के अंदर भी आ सकता है बचपना। मेरे अंदर भी कभी कभी आ जाता है, तो मम्मी हमको डांटने लगती है, पापा भी डांटते हैं, यार बचपना वाला हरकत काहे करते हो, इतना मेच्योरिटी वाला बात करते हो। तो मेच्योर इंसान है खेसारी लाल यादव जी, बहुत अच्छे इंसान है, परिपक्व इंसान है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, मेहनती इंसान है, लेकिन कभी कभी उनके अंदर बचपना आ जाता है, और वही बचपना जो है उनको लेकर जो है कभी कभी गर्त में चला जाता है। और यही कारण है कि वो कभी भी उठ पटांग उल्चा पुल्चा कुछ भी बोल देते हैं। तो इन चीजों को खेसारी जी को इन चीजों से बचना चाहिए। वो जब अंबानी के घर में शादी में जाते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है, लेकिन जब वो पवन सिंह के कुछ लौंडा लफाड़ी लड़कों के जो है बातों का उल जुलूल सवालों का जवाब देने लगते तब दुख होता है, मेच्योरिटी का लेवल वहां डाउन हो जाता है। तो मेच्योर रहना चाहिए, मेहनती इंसान है, ईमानदार इंसान है, और खेसारी जी को मेच्योर होना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ लोग बोल रहा है कि पवन और खेसारी आपस में बात करके फिर वायरल कर दे रहे हैं वीडियो। कौन? पवन और खेसारी जी? नहीं, देखिए कोई आपस में बात नहीं करता है। हाँ, मित्रता, इनकी घनिष्ठता तो अच्छी है। अब अंदर में क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है प्रोफेशनलिज्म यही कहता है कि भाई आपस में लड़ाई वड़ाई मत करो, बेहतर रहो। हम तो नहीं सुने सलमान शाहरुख कभी लड़ रहे हैं, अक्षय अजय कभी लड़ रहे हैं, हमने नहीं सुना कि जो है दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा कभी लड़ रही हैं। लड़ना नहीं चाहिए, इससे जो है आपकी इंडस्ट्री का बदनामी होता है। तो मिलकर रहिए, अच्छा करिए, बेहतर करिए। अगर भाई ने जो है बॉलीवुड में जाकर गाना गाकर लकीर खींची है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हॉलीवुड में गाना गाकर जो है पूरा पहाड़ बांध बना दीजिए। तो ये मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। कहीं उनके गाना आ जाने से जल तो नहीं न रहे हैं खेसारी लाल यादव जी? नहीं, खेसारी लाल यादव जी काहे जलेंगे, जो है खेसारी लाल यादव जी जलेंगे काहे, वो भी तो अच्छा गाना गाते हैं, उनका भी गाना मिलियन ऑफ मिलियन व्यूज जाता है। अब अंबानी की शादी में दोनों लोग गए तो जलन नहीं हुई है। हमको लगता है कि खेसारी जी भी मेहनत करेंगे तो जो है वो भी बॉलीवुड वालों को गाना दे देंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि एक कदम आगे रहिए खेसारी जी, वो बॉलीवुड में गए तो आप हॉलीवुड में गा दीजिए, और जो है वो लकीर खींचे तो आप पहाड़ बना दीजिए, आप टॉलीवुड में गाना गा दीजिए, साउथ में गाना गा दीजिए, वहां भी तो फिल्में हैं ही ना, तो बेहतर करिए। खेसारी जी के अंदर क्या टैलेंट है? एक डांस को हटा दिया जाए तो उनके अंदर क्या टैलेंट है जिनके वजह से लोग जाने उनको? अच्छा, आपके अंदर क्या टैलेंट है? हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बस कुछ आपसे सीखे हैं वही टैलेंट है। टैलेंट के बगैर खेसारी नहीं होते, और खेसारी जो है इतने मुकाम पर नहीं पहुंचते। खेसारी के अंदर टैलेंट है, उनके अंदर बेहतर टैलेंट है, और सही बात है कि टैलेंट ही आदमी को आगे लेकर जाता है। उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी कभी अगर सही जगह पर इस्तेमाल करें तो ये छोटे छोटे छुटपुट विवाद ना हो, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, तभी वो आज यहां से यहां पहुंचे हैं। मतलब फर्श से वो इंसान अर्श पर पहुंचा। जो इंसान दूध और लिट्टी बेचता था, जो इंसान दूध में पानी मिलाता था, वो इंसान आज भोजपुरी का सबसे बड़ा कलाकार है, और अपने आप को हिट मशीन की वजह हिट मशीन कहलाता है। और जो है उसके 2-4 गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में रहते हैं यूट्यूब के। तो काबिलियत है तभी ना, और तो कोई नहीं। खदुआ बलमुआ और कोई खेसारी क्यों नहीं बन जाता है? बहुत सारे खदुआ बलमुआ गायक हैं, खेसारी बन जाए, लेकिन खेसारी के अंदर टैलेंट, मैंने कहा कि टैलेंट है तभी ये वहां पहुंचे। मेच्योरिटी थोड़ा जो है वो जो है 10% कभी कभी कम हो जाए, कभी कभी, बाकी वो बहुत मेच्योर इंसान है।
खेसारी जी के अंदर टैलेंट है, मानते हैं, वो भी टैलेंट है अश्लीलता फैलाने का। नहीं, अब ये लोग जाग गए हैं, अब ये लोग जो है सुधर गए हैं, बेहतर कर रहे हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि भोजपुरी में अच्छा हो, बेहतर हो, भोजपुरी से का नाम और सम्मान। मगर जो है खदुआ बलमुआ की तरह जो है चड्ढी बनियानी चोली पेटीकोट ब्लाउज में ही उलझे होते, तो इनको अंबानी के यहाँ नहीं बुलाया जाता। इनको जो है अंबानी के शादी में जो है एज अ गेस्ट नहीं बुलाया जाता, तब इनको जो है किसी और काम के लिए बुलाया जाता। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को सुधारा है, अपने आप को परखा है। इन्होंने बताया है कि भोजपुरी की पहचान अश्लीलता से नहीं बल्कि सलीलता की वजह से, इसलिए इन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर खूब सुधार किया है। छोटा मोटा जो रोड छाप गायक है उसका तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये दो दिग्गज कलाकार हैं पवन और खेसारी, इन्होंने अपने आप को जो है वो निखारा है, परखा है और बेहतर बनाया है। बेहतर बनाया, फिर भी आपस में लड़ाई कर लेते हैं, बाज जाते हैं। लड़ाई देखिए किस लिए हो रही है, लड़ाई ये हो रही है, देखिए दोनों कलाकार जो है एक को पेशेंस रखना होगा। पवन सिंह जो है एक परिपक्व इंसान है, मतलब वो जो है हमको लगता है कि उनके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर ज्यादा परिपूर्णता है। तो खेसारी को भी वो अपने अंदर एक पेशेंस लाना चाहिए, उनको भी जो है मैच्योरिटी लेवल को हाई करना चाहिए। अब खेसारी का ये दायित्व तो नहीं बनता कि पवन सिंह का कोई भी चमचा बेलचा आया बोला और तुम उसका जवाब दे दिए, तो ये नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि भाई आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। मतलब सोचिए कि अगर हाथी है, हाथी जब चलता है तो कुत्ते जो है रोड पर भौंकते रहते हैं। अब हाथी जवाब देने लग जाए हर चीजों का, तो हाथी बेचारा उलझा रहेगा, वो ऐसे ही धीरे धीरे मटक मटक चलता है, तो दुइयों कदम नहीं चल पाएगा, वो अपने भोजन का भी प्रबंध नहीं कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब जो है पूरा मतलब कहने का यही है कि भाई मैच्योर रहिए, किसी के सवालों का जवाब मत दीजिए। जब कोई आपको आपके लेवल का इंसान जवाब दे तब आप जवाब दीजिए, हर चीज का जवाब नहीं देना चाहिए। बाकी रवि भैया ने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और चैनल को बढ़ाते रहिए।